इंस्टीट्यूट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, इसमें हमारा प्रैक्टिस नाउ जो है कर रहे हैं। प्रैक्टिस नाउ जो नंबर 5 है उसका जो पार्ट 1 है उसमें वो यानी कि सेल प्राइस उसने 12,274 डॉलर दे दिया, डिस्काउंट 9% है और मार्क प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आर्टिकल जो है जिसको क्या किया गया है, लैपटॉप है जिसको बेच दिया गया है कितना 1274 आफ्टर 9% का डिस्काउंट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप। मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप निकालने का कुछ फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। मार्क प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस में कितने में बेच दिया गया, 1274 डॉलर में सेल कर दिया गया, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 9 है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1274 नॉट 5 1274 डिवाइड बाय कितना 9% है तो 91 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1274 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9 अगर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 1274 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 91 1400 आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई है 1400 डॉलर हमारे पास आ गई। ये पहले क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर। अब आगे वो कह रहा है इफ a 5% discount is given on the mark price of the laptop, it is sold at a further discount of 4%, would the sale price still be is। अब देखो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था 1B का क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, यानी ये एक्सरसाइज 1B जो मैं करा चुका हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 8 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 है उसकी तरह। यानी अब वो कह रहे हैं कि पहले 9% डिस्काउंट देती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 5% डिस्काउंट दें और उसके बाद फिर 4% डिस्काउंट दें तो क्या एक साथ जो 9% हम डिस्काउंट देते हैं जो आंसर आ यानी कि जो सेल प्राइस आती है, यानी 9% जो डिस्काउंट देने के बाद अगर 1274 आता है एक साथ 9% डिस्काउंट देने से, अगर हम उसको दो हिस्सों में क्या करें डिस्काउंट दें, पहले जो है उसको हम 5% डिस्काउंट दें और 5% के बाद मजीद हम क्या करेंगे 4% उससे और डिस्काउंट दे दें, तो क्या दोनों सूरतों में 5% और 9% सॉरी 4%, पहले 5% दिया फिर 4% दिया, तो टोटल जो प्राइस है क्या वो यही रहेगी, क्या यही प्राइस आती है जो 9% डायरेक्ट डिस्काउंट देने से आई है, क्या दो हिस्सों में डिस्काउंट देने से ये प्राइस आती है या नहीं आती, ये बताना। तो अब हमारे पास जो है मार्क प्राइस भी आ गई है, मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 1400 डॉलर। अब जो डिस्काउंट की वो बात करता है वो डिस्काउंट की बात करता है 5% पहले डिस्काउंट की बात करता है, ठीक है। अब 5% डिस्काउंट की बात करता है तो हमने सेल प्राइस हम निकाल लेते हैं, फार्मूला लगेगा सेल प्राइस इक्वल टू नहीं एक सेकंड हाँ ठीक है सेल प्राइस के लिए 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 5 है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1400। इन दो जीरो में दो जीरो से कैंसिल कर दें तो पीछे बचेगा जी 95 और 14। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 95 और 14 30 आ गई, तो सेल प्राइस कितनी आ गई 1330 डॉलर आ गई जब उसने क्या कर दिया अगर 5% डिस्काउंट देते, ठीक है। अब जो सेल प्राइस है वो आपकी मार्क प्राइस आ गई कंसीडर मार्क प्राइस यानी कि फर्ज करो अब वो कह रहा है कि 1330 में उसने क्या किया एक आर्टिकल था उस पे ये सेल यानी प्राइस उसने उसको मार्क प्राइस में चेंज हो गया, यानी ये आप मार्क प्राइस कंसीडर होगी कि इस पे मजीद 4% डिस्काउंट है तो लाजिम बात है इस पे 4% डिस्काउंट देने वो हमारी मार्क प्राइस कंसीडर होगी। तो वही बात है कि पहले आप जो मार्क प्राइस है उस पे क्या दो 5% डिस्काउंट, जो वैल्यू आएगी यानी जो उसकी सेल प्राइस आएगी अगर उस पे फर्दर 4% डिस्काउंट है तो फिर क्या होगा, तो लाजिम बात है कि हमारे बन जाएगी मार्क प्राइस। अब इसमें हमारे पास जो क्या है जो डिस्काउंट दे रहा है, अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 4%। अगेन फार्मूला लगा देंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जो डिस्काउंट की परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो है मार्क प्राइस है। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 4 है डिवाइड बाय 100 और मार्क प्राइस कितनी है 1330 डॉलर। अच्छा इधर पीछे कितना बचेगा 94 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 3130,
तो हमारे पास जो इसकी सेल प्राइस है वो कितनी निकल आती है? जब इसको आप सिंप्लीफाई करें 1276.80 $1276.80 जो है सेल प्राइस है। अब देखिए पहले जो सेल प्राइस है वो कितनी है? 1274 है, मतलब $1274 है। अब क्या है कि कितनी है? 1276.80, तकरीबन $2.80 ज्यादा आई है। देखो डिफरेंस कितना आया, मतलब ये होता है एक बिजनेस माइंड होता है। अब वो कहते हैं कि चलेंगे हम आपको ना 2 हिस्सों पहले 5% डिस्काउंट देते हैं। बंदा अगर कोई कहते हैं नहीं जी मजीद डिस्काउंट दे, फिर ऐसा ठीक है 4% मजीद दे, तो टोटल आप कहते हैं जी फलां शॉप वाला तो 9% दे रहा है, तो फिर ऐसा ठीक है हमने 5% दिया, हम भी 9 भी देते हैं, 2% और देते, तो लाजिम बात है $2.8 उसको फायदा होगा। ये बंदे ने अपनी स्मार्टनेस से क्या किया, $2.50 कमा लिए। तो अब उसने जो हमसे पूछा है कि क्या आगे वो बात करता है would the sale price still be 1274? show your working area। तो आप सिंपल लिख देना no the sale price would not be 1274, no the sale price would not, लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, जगह नहीं है वैसे, no the sale price would not be, चलो थोड़ी सी जगह मैनेज कर, no the sale price would not be $1274 कि इतनी नहीं होगी अगर आप 2 हिस्सों में डिस्काउंट दें। डिस्काउंट इतना ही है 5 और 4 9% है जितना पहले था, इधर भी 9%। लेकिन डायरेक्ट जब आप एक साथ देते हैं ना तो लाजिम बात है एक साथ टोटल अमाउंट में डिस्काउंट आता है, तो इसलिए हमारे अमाउंट डिफरेंट आती है। जबकि इसमें 2 हिस्सों में दे दिया जाता है तो पहले 5% टोटल पे आता है, जो 4% है वो टोटल के बजाय नई वैल्यू पे आता है, तो इसलिए डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है इसमें वेरिएशन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 5 हो गई कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं जी 6 की तरफ। अच्छा हमारे पास प्रैक्टिस 9, अगर हम 6 की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास प्रैक्टिस 6 में वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट GST कितने डॉलर है? $85 है। कह रहे हैं कि एक an article cost 85 before GST, मतलब without GST, assuming that GST is 7%। GST कितना है? GST परसेंटेज कितनी है? 7% GST। तो हम ये अमाउंट ऑफ GST के GST के पैसे, जनरल सेल टैक्स, GST स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स, कितने? 7% है। किसका 7% है? $85। तो ये आ जाएगा 7/100 मल्टीप्लाई बाय $85। चलिए इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई, 5.95 जो है GST हो जाएगा। अब हम कह रहे अमाउंट, अच्छा मैन हैज टू पे, अब कह रहे बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, लाजिम बात है। अ मैन हैज टू पे टोटल amount without GST plus at GST, that is 85 plus 5.95, यानी कि 85 तो डॉलर तो जो है उसकी एक्चुअल अमाउंट आर्टिकल की है, जो जनरल सेल टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाना है वो कितना है? 5.9, तो ये $90.95 जो है उसको क्या करना पड़ेगा, बंदे को देना पड़ेगा, तब जाकर वो इसको खरीद पाएगा। चलिए जी बंद हो गया, वीडियो को पास करके छोड़ लेंगे, इसका पार्ट 2 हम करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट 2 की जो बात करते हैं, पार्ट 2 में वो कह रहे हैं अ प्रिंटर इज सोल्ड सेल प्राइस, प्रिंटर है जिसकी सेल प्राइस कितनी है? $642 है, ठीक है, $642 है, इंक्लूसिव 7% ऑफ GST। कह रहे हैं सेल, इसको थोड़ा सा मैंने सेल प्राइस including
इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग 7% जीएसटी। अब इंक्लूसिव वर्ड यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना है कि $642, मतलब एक प्रिंटर है जिसमें 7% जीएसटी। अब देखो ना, पिछले में जीएसटी उसने नहीं दिया होता, हमने जीएसटी निकाला और टोटल अमाउंट बाद में बताई कि भाई इसकी सेल प्राइस इतनी बनती है, यानी बंदे को इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। अब वो हमें दे रहा है, यानी उसमें जो आंसर आया था वो हमें इसने एक किस्म की स्टेटमेंट क्वेश्चन बना दिया, और जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ आंसर आएगा, मतलब हमें परसेंट अमाउंट निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा लेकर कह रहे फाइंड मार्क प्राइस, हमने प्रिंटर की जो मार्क प्राइस है ना वो हमने निकाल दी है। मार्क प्राइस हमने क्या करके निकाली है, इसमें ये देखिए उसने हमें दे दिया जीएसटी की जो कितना दिया 7% दे दिया। तो अब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस कितने में बेचा डिवाइड बाय 100 प्लस आप लिखते हैं यहाँ जीएसटी की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है। अब ये डिस्काउंट के लिए होता है, जीएसटी के लिए। सेल प्राइस कितने में बेचा 642 में उसने सेल कर दिया 100, और जीएसटी कितना है 7 है, मल्टीप्लाई बाय 100, $642 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इनको जस्ट सिंपलीफाई करते हैं, 642 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 107, तो ये कितना आ जाएगा $600। ये देखिए जो मार्क प्राइस थी असल में वो कितनी थी 600 थी, जिसमें से 7% जब जीएसटी इंक्लूड होता है तो हमारे पास 42 रुपीज यानी इसके 7% कहा जाता है।